Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Anwar, founder and CEO of Blue Apple Trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट फॉर सक्सेसफुल लाइफ। अगर आपने अपनी लाइफ में तरक्की करनी है, सक्सेस हासिल करनी है, अपने गोल्स को अचीव करना है, तो आपको अपना एनवायरनमेंट ठीक करना होगा। आज हम इसके हवाले से कुछ चीज़ें अपना नॉलेज शेयर करते हैं। अच्छा देखिए, आप दो मनी प्लांट्स लीजिए। एक को जैसे हम घरों में ड्राइंग रूम में सजाते हैं पानी की बोतलों में, बड़ी बोतल के अंदर 1-1.5 लीटर की बोतल के अंदर एक आप उसमें लगा दीजिए और एक ज़मीन पे लगा दीजिए। उसके बाद उसे ऑब्ज़र्व कीजिए। आप बरसों हो जाएंगे, ये जो बॉटल का मनी प्लांट है ये उतना ही रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं। और ज़मीन पे जो लगा होगा वो बढ़ेगा, उसकी ग्रोथ होगी, क्योंकि उसको एक एनवायरनमेंट मिला, उसको नरिशिंग एनवायरनमेंट मिला, उसको एक ऐसा माहौल मिला है जिससे वो तरक्की कर रहा। तो ये माहौल बहुत अहम है हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी तरक्की के लिए। ये माहौल बहुत घुटे घुटे माहौल के अंदर, घर के घुटा हुआ माहौल हो, ऑफिस का घुटा हुआ माहौल हो, किसी का भी घुटा माहौल, आपकी वजह से हो, किसी की वजह से हो, तो वहाँ तरक्की नहीं होगी। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, बोनसाई का शायद आपने पौधा देखा हो। बोनसाई के पौधे के अंदर जो एक एनवायरनमेंट ऐसा उसके लिए तख्लीक कर देते हैं कि जिससे वो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और 10-20 साल तक भी अगर एक बरगद का दरख्त जो है, पौधा अगर एक क्यारी में लगता है तो वो बढ़ता नहीं है, वो 2-3 फुट से ज़्यादा नहीं बढ़ता। और उसी के अंदर उसकी जो हैंगिंग रूट्स होती हैं वो भी होती हैं, उसके अंदर सब कुछ होता है। 20-30 साल तक आप रख लो, वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसको वो एनवायरनमेंट ही नहीं मिला। अब हम एनवायरनमेंट के हवाले से देखें, अगर हम अपने घर के हवाले से, ऑफिस के हवाले से अगर हम देखें, तो 2-3 चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़रूरी चीज़ें। एक, हमारा जो टेबल है घर का या ऑफिस का, उसकी मैनेजमेंट एक जैसी है। दूसरा हमारा बेड है। तीसरा हमारा जो लिविंग रूम है या कबर्ड वगैरह है जहाँ चीज़ें रखते हैं, ये चीज़ें। तो आज हम इस सारे एरिया को एक एक बारी बारी लेते हैं, 1 बाय 1। सबसे पहले आप ले लीजिए आपका टेबल, आपका ऑफिस टेबल हो या आपका घर के ऊपर टेबल हो, उसे आपने कैसे मैनेज रखना है। एक तो उसे साफ सुथरा रखेंगे, उसके अंदर कोई चीज़ भी जो है फालतू नहीं होगी, कोई कचरा, कोई चीज़ नहीं होगी। और उसके साथ एक आपने बास्केट रख देनी है वेस्ट के लिए। कोई कचरा, कोई चीज़ भी हो, इवन आप पेंसिल शार्प कीजिए, उसको भी डाल दीजिए। कोई कतरन हो, कोई टुकड़ा हो, कागज़ का कोई टुकड़ा हो, वो सारा उसमें भी, क्योंकि आपकी एक्सेसिबिलिटी के अंदर अगर वेस्ट बास्केट होगी तो आप खुद आदी हो जाएंगे सफाई करने के, साफ़ सुथरा रखने के। उसके अलावा उसके ऊपर जो है ना, आप उस टेबल के सामने जहाँ पे नज़र रहे, तो आप अपना गोल और टारगेट बनाइए और उसके अंदर आप अपना ड्रीम बन के रखिए। आपका ड्रीम हाउस है, उसकी तस्वीर बनाइए और वो लगा दीजिए। कोई ड्रीम कार है, वो लगाइए। आप जो कुछ करना चाहते हैं अपने गोल के हिसाब से आप उसकी एक अपने ड्रीम प्रोग्राम बना लीजिए। अब होगा ये कि वो आपको जो है ट्रिगर रहेगा, वो आपका ड्रीम आपके लिए ट्रिगर रहेगा, वो आपको इंस्पायर करता रहेगा, मोटिवेट करता रहेगा, आगे चलने के लिए तरक्की का रास्ता दिखाता रहेगा। उसके अलावा जो है उसके अंदर जो है कोई किताबें होनी चाहिए, और ताकि आपको किताबों का शगल हो और फालतू वक्त के अंदर आप कोई रिपोर्ट्स हैं, कोई किताबें हैं, कोई जो भी आपके प्रोफेशन के हवाले से या एजुकेशन के हवाले से चीज़ें वो हों। उसके प्रॉपर लाइट हो, कोई शोर शराबा ना हो, और उसके अंदर जो है कोई स्नैकिंग आइटम ना हो, और एक पानी की बड़ी बोतल और गिलास हो। हम क्या करते हैं, छोटी सी पानी की बोतल ले लेते हैं, सिर्फ सिप्स ले रहे होते हैं, उससे हम हाइड्रेटेड नहीं रहते। दूसरी बात ये होती है कि जब बोतल से हम मुंह लगा के पानी पी रहे होते हैं तो हमारे साथ एयर जा रही होती है जो हमारे मैदे के लिए नुकसानदेह होती है। तो इस हिसाब से आप उसके अंदर वो कीजिए उसके अंदर। और इसके अलावा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई नॉइज़ नहीं होनी चाहिए, ताकि आप जो काम भी करें फोकस से करें। इसके साथ आप अपना कोई स्केड्यूल बनाइए सारा दिन का, डे वाइज,
24 घंटे का अगर पर्सनल वो है, ऑफिस वो है, तो 9 to 5 आप अपना उसके अंदर वो बनाइए और उसके अंदर वो लिखिए कि आपने किस दिन किस टाइम पे क्या काम करना है। आपका प्लानर भी होना चाहिए और एक आपका ये स्केड्यूल होना चाहिए, ताकि आप मूड के हिसाब से काम ना करें, आप टाइम के हिसाब से काम करें। आपको काम करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी, आप एक्शन लोगे और उसके साथ मोटिवेशन हो जाएगा। अब आ जाइए, आपका अपना जो बेड है उसकी आप उसमें एनवायरनमेंट कैसे मैनेज करें, उसकी एनवायरनमेंट की मैनेजमेंट कैसे होगी। उसके अंदर ये है कि एक तो साफ़ सुथरा हो, कम जब आप सोएं तो अंधेरा करके सोएं। फ़ोन आपका पास नहीं होना चाहिए, दूर होना चाहिए, आपके टेबल से भी दूर होना चाहिए और आपके बेड से भी दूर होना चाहिए। कहीं कोई नोटिफिकेशन कुछ नहीं हो, दोनों जगह पे कोई स्नैकिंग आइटम नहीं होनी चाहिए, दोनों जगह पे पानी की बड़ी बोतल और गिलास होना चाहिए ताकि आप हाइड्रेटेड हैं, और बड़ी बोतल होनी चाहिए जिसके अंदर 3-4 गिलास आते हों, ताकि आप बार बार उठ के भरने से को अवॉइड करेंगे तो आप पानी पीते रहेंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे। और सुबह उठते ही आप सबसे पहला जो काम करेंगे वो आप हाइड्रेटेड रहने के लिए पानी के लिए अपने बेड को आप उठने के बाद आप सेट कीजिए, और बेड के साथ ही आप जो है वो एक वेइंग स्केल रख दीजिए, ताकि कभी कभी आप अपना हफ्ते 10 दिन में एक दफ़ा वेट करेंगे ना, तो आप वेट कॉन्शियस हो जाएंगे, हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे। फिर आप जो है ख़राब चीज़ें नहीं खाएंगे, और जो भी स्नैकिंग के आइटम्स हैं ना घर पे लाइए और ना रखिए, ना फास्ट फूड, ना कोई इस किस्म की चीज़ें आप ना रखिए, ताकि आप उससे बचे रहें। और इसके अलावा 1-2 किताबें रखिए, ताकि आपको जिस वक्त नींद आए तो आप उससे पहले आप कुछ किताब पढ़ लें, कुछ ना कुछ अपनी नॉलेज के लिए, अपनी कोई ना कोई, जिसे हम कहते हैं ना इल्म नाफे, जिससे आपको फ़ायदा हो, वो ऐसी चीज़ें आप उसके अंदर रख सकते हैं। इसके अलावा एक जर्नल भी आपको रखना होगा अपने टेबल के पास, जिसके अंदर आप अपनी ब्लेसिंग, जो भी आपके ग्रेटिट्यूड हैं, जिसके लिए आप शुक्रगुजारी है रब्बुल इज़्ज़त की या किसी की भी, वो उसके ऊपर रखें। एटलीस्ट 3 चीज़ें ज़रूर रोज़ाना लिखें जिस पे आप शुक्रगुजार हों। इसके अलावा जो है उसके अंदर वो आप रखिए कि अगर आपने कोई चीज़ बेहतर की है तो क्यों की है, अगर कहीं फेलियर हुआ है, कोई चीज़ गलत हुई है तो वो आप, और सिंगल पिलो के तकिए के ऊपर आप रख के सोने की आदत। तो ये आपका बेड का हो गया, एनवायरनमेंट आपका बेहतर हो जाएगा इससे। तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो आ जाती है आपकी कबर्ड, और जो अलमारी या जहाँ पे भी आप सामान रखते हैं, किसी अटैची में, किसी इसमें, तो एक तो ये कि कम से कम चीज़ें रखिए, कम से कम फर्नीचर, कम से कम गैजेट, कम से कम चीज़ें। एक तो ये पैसे खर्च करती हैं, दूसरा ये कि इससे अंदर आपकी ब्रीथिंग स्पेस कम हो जाती है। जितनी चीज़ें ज़्यादा घर के अंदर होंगी उतनी आपकी ब्रीथिंग स्पेस कम होगी, उतनी ही आपकी हेल्थ आपकी ख़राब होगी। और उसके बाद फिर आप उसके अंदर ये कीजिए कि उसके अंदर कोई जो है कम चीज़ें होंगी तो सिलेक्शन के लिए भी आपको टाइम ख़राब नहीं होगा, कम कपड़े होंगे, सिलेक्शन में टाइम ख़राब नहीं होगा, मिनिमलिज्म की करें। इसके अलावा जो है आप अपना एनवायरनमेंट जो है, सराउंडिंग जो है, वो अच्छे लोगों के साथ रखिए। टॉक्सिक लोगों के साथ, जो नेगेटिव वाले होते हैं, जो गलत बातें कर रहे होते हैं, तनकीद कर रहे होते हैं, आपकी हर चीज़ पे क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, आपकी किसी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते हैं, हर चीज़ पे कहते हैं ऐसा तो हो ही जाता है, ये तो तुमने क्या किया, इससे ज़्यादा तो मैंने किया। तो ऐसे जो हासिल लोग होते हैं आप उनसे दूर रहिए, और अच्छे कारोबारी ईमानदार लोगों के साथ आप रहेंगे तो आप खुद भी कारोबार की तरफ आएंगे, और ईमानदारी से और बेहतर तरीके से आएंगे। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, आप इन चीज़ों को अगर अपना एनवायरनमेंट रखेंगे तो आप देखिए कि आप दिनों के अंदर आप में फ़र्क आ जाएगा, और अगले 2, 4, 5 साल के अंदर आप बिल्कुल एक मुख्तलिफ शख्सियत होंगे, एक मुख्तलिफ चीज़ होंगे। जैसे एक पौधा मैंने बताया ना, ज़मीन पे ग्रो करता है, जहाँ उसका एनवायरनमेंट अच्छा होता है तो वो वहाँ पे ग्रो होता है। आपकी सोच अच्छी हो जाएगी, आपकी आदतें अच्छी हो जाएंगी, आपकी नींद पुरसुकून होगी, आप बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारोगे और आप बहुत ज़्यादा तरक्की करोगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।